तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपीएसआई में जो जो वीकली मेगा मॉक टेस्ट आते हैं ना, टेस्ट बुक का, रोजगार विद अंकित का, टेस्ट विद अंकित का, तो दोस्तों मैं इन तीनों को 100% ही देता हूँ हर वीकली में। मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है कि मैं कैसे कैसे इन मौकों को दूं और अपनी कैसे तैयारी भी दूं। ऐसा नहीं कि मैं जिस दिन मॉक दे रहा हूँ तो उस दिन मैं कोई एक्स्ट्रा अपना सब्जेक्ट पढ़ाई ना करूँ। मैं कुछ वो सब्जेक्ट भी पढ़ाई करता हूँ, 2 घंटा का मॉक भी देता हूँ, उसके साथ फिर उसका एनालिसिस करता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मॉक दे लिया उस पर पढ़ाई उस दिन कुछ ना किया। तो मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है। आप लोग बताना तो मैं अपने शेड्यूल के बारे में भी एक दिन वीडियो लाऊंगा कि यूपीएसआई में आपको अपना शेड्यूल कैसे बनाना है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैंने शनिवार को लाइव मेगा मॉक टेस्ट दिया टेस्ट बुक का। उसमें भी मेरे कम से कम 340+ नंबर आए थे, वो मैं जो कि अभी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों मैंने RW का भी मॉक दिया, उसमें भी मेरे 327 यानी 320 के समथिंग कुछ नंबर थे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट अभी देखा नहीं, आपको दिखाऊंगा उसको भी वीडियो के माध्यम से। टेस्ट विद अंकित का मॉक दिया, इसका भी मैंने आज मॉक दिया, तो इसमें भी मेरे 320 नंबर बने, यानी कि 96.98% बनी। तो दोस्तों इन तीनों में मैं आपको बताऊं तो सबसे हार्ड मॉक जो लगा ना मुझे यूपीएसआई का, वो टेस्ट विद अंकित का लगा। रोजगार विद अंकित का उससे नीचे और टेस्ट बुक का उससे नीचे। हालांकि अगर तो मैं लेवल बताऊं आपको कि इस बार का लेवल किस हिसाब का आ सकता है, तो जो आपका टेस्ट बुक का इस बार जो वीकली मेगा मॉक टेस्ट बना ना, जो टेस्ट बुक का, वो इस बार में जो टेस्ट विद टेस्ट बुक का जो इस बार का लेवल है ना, सेम उसी लेवल का मॉक सेम उसी लेवल या उससे नीचे ही आएगा पेपर। इससे ऊपर तो आने वाला ही नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। क्योंकि दोस्तों मैं जब यूट्यूब पर सेपेट का पेपर देने गया, तो वो जब ऑफलाइन पेपर होता ना, जो उसमें गोला भरने होता ना, उसमें इतना टाइम लगता है। अगर तो जितना ये RW TW जितना मॉक टेस्ट बना रहा ना, इतना टेस्ट मॉक अगर उन्होंने बता दिया, तो मैं बता रहा हूँ आपको मेरे 250 पे सिमट जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, कम से कम 1.5 घंटे पेपर करना, उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये तो तुम्हारे मतलब कि क्या बोलते हैं, सॉल्विंग पेपर है। इनको आप ये तो है नहीं कि आप देखते देखते सॉल्व कर जाओगे हिंदी और मूल विधि की तरह। तो इस हिसाब से मैं आपको वादा क्या, मैं आपसे 100% बोल रहा हूँ कि इस बार का जो पेपर है ना, बहुत ईजी आने वाला है। इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में ऑलरेडी लिख दिया है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 310 तक ही रहेगी। 310 या 315 के ऊपर बिल्कुल ही चांस नहीं, चांस देख लेना तुम। क्योंकि कोई भी बंदा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कम से कम 70% बंदे तो ऐसे होंगे वो अपने पूरे 160 क्वेश्चन देख ही नहीं पाएंगे, चांस देख लेना। क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम है भाई। आप सीजीएल के पेपर देने जाते हो तो उतना कम टाइम मिलता है, जबकि वहाँ पे ऑनलाइन पेपर होता है, यहाँ तो ऑफलाइन पेपर है, इसलिए पेपर बहुत कम है, पेपर का टाइम बहुत कम है। आप लोग अपनी तैयारी को उतना ही पेपर ऑनलाइन के हिसाब से अगर मॉक दे रहे हो तो 1.5 घंटा में पेपर सॉल्व करो, तब आप अच्छे से प्रिपरेशन पर माने जाओगे। दोस्तों मैं आज अपनी प्रिपरेशन की डिटेल बता रहा हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की और मेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ रहे हैं। आप सभी को मैं कुछ बुक्स दिखाना चाहता हूँ जिनसे मैं ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन करता रहता हूँ। ये सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हिंदी की बुक दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, हिंदी की बुक है, इसका नाम है क्या, ये है दोस्तों, ये तुम्हारी राजपाल सिंह की बुक है, हिंदी के राजपाल सिंह की। इसको देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको बाकायदे खोल के दिखा रहा हूँ। ये तो ये दोस्तों है। अब जैसे इस टाइम पे दोस्तों मैं इसमें प्रेजेंट टाइम पे पढ़ रहा हूँ इसका हिंदी साहित्य को। मैं इसमें का ऑलरेडी इसमें टिक भी मार रखा हूँ हिंदी साहित्य के, आप सभी को दिखाऊंगा। अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे ये पढ़ रहा हूँ हिंदी। ये देखिए दोस्तों, ये मैं प्रेजेंट टाइम पे हिंदी की बुक पढ़ रहा हूँ। हिंदी में ये मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूँ, जो जैसे इसकी हिंदी साहित्य बहुत अच्छी है। अगर जो आपने इसकी हिंदी साहित्य वगैरह पढ़ ली तो आपको हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों मेरे हिंदी में 35 टेस्ट मैक्सिमम सही होते ही होते हैं। टेस्ट बुक में मेरे हिंदी में 39 सही हैं, 1 गलत है। और दोस्तों मैं दूसरा सब्जेक्ट आता हूँ मूल विधि। तो ये देखो दोस्तों, मूल विधि घटना चक्र की है मूल विधि। ये देख लीजिए दोस्तों, मूल विधि घटना चक्र की है। इससे मैं मूल विधि तैयार कर रहा हूँ। मैंने लगभग दोस्तों मूल विधि पूरी पढ़ रखी है। आप देखना मेरे हर चैप्टर में पिन चले होंगे, पिन से समझ जाओ कि मैंने ये बुक पूरी पढ़ रखी है और मुझे मूल विधि में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं ये समझो मूल विधि में 30 क्वेश्चन सही करता हूँ, 40 में 30 क्वेश्चन। आप देखना मेरे मॉक टेस्ट में आपको दिखाऊंगा, उसके स्क्रीनशॉट सभी देखना, 30 क्वेश्चन तो सही करता हूँ कम से कम। और दोस्तों मैं मूल विधि और जीएस में जो मॉक पेपर सॉल्व करता हूँ ना, उनका जो रिव्यू करता हूँ मैं, वो इस रजिस्टर में अपने नोट्स बना रखा हूँ, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरे नोट्स बने हुए हैं। ITA अधिनियम क्या है, ये क्या है, तो इन नोट्स से भी मैं पढ़ता हूँ। अगर जो आप लोग बताना तो मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF डाल दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से ये अपने मॉक के वो जो है ना, क्या बोलते हैं, नोट्स, मैंने बहुत अच्छे से इन मॉकों के नोट्स बना रखे हैं। आप बताना तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जैसे देखना, ये हिंदी के इस तरह हिंदी का जो मॉक रिव्यू करता हूँ उसके लिखता हूँ क्वेश्चन। तो इस वजह से दोस्तों मेरी अच्छी तैयारी हो रखी है। और दोस्तों मैं मैथ का बता रहा हूँ, तो मैं मैथ इस बुक से लगाता हूँ, किरण पब्लिकेशन की है, SSC वाली। इसके पूरे प्रीवियस ईयर की बुक मैंने लगा रखी है और इसी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैथ के लिए।
ये इंग्लिश बुक पर है, इंग्लिश बुक की मैं लगाता हूँ। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ। तो अपना ये मैं प्रैक्टिस के हिसाब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। अरे दोस्तों जीएस की बता रहा हूँ, सॉरी दोस्तों मैथ नहीं है, जीएस की बुक है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की। मैं जीएस की इससे भी तैयारी करता हूँ, जो तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी की ना जो प्रीवियस ईयर में आ रखी है, क्योंकि टीएसएससी पेपर है, यूपीएसआई का एग्जाम अगली बार कराई थी, तो हो सकता है उसी के हिसाब से बनाए। तो मैं इससे अपना जीएस तैयारी करता हूँ, मैथ नहीं। सुन दोस्तों गलती से मैथ निकल गया था। मैथ के लिए जो बताया ना दोस्तों, मैथ की मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैथ का मैं मॉक टेस्ट का सेक्शनल मॉक टेस्ट देता हूँ, वो फॉलो करता हूँ। मैथ के लिए मैं गगन प्रताप की सीट लगाता हूँ, इससे मेरी मैथ भी बहुत अच्छी हो रखी है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। रीजनिंग में मॉक टेस्ट से सॉल्व करता हूँ, रीजनिंग के लिए मैं कोई आलतू फालतू वीडियो नहीं देखता ना कुछ करता, रीजनिंग में मेरे लगभग से निकल जाते। अब जब कोई अगर टफी रीजनिंग है तो उसकी बात ही अलग है। तो इस हिसाब से मैंने अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कर रखा है। अब दोस्तों आइए मैं आपको RW TW के बारे में बताता हूँ, क्या है इनकी सच्चाई। जितना RW TW में हिंदी और जो मूल विधि का लेवल है ना, वो तो एज इट इज पेपर में तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैथ का लेवल आ रहा है ना, वो तुमको पेपर में नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, जैसा कि ये दोनों टेस्ट है, जैसे कि दोनों प्लेटफॉर्म मैथ का और रीजनिंग का लेवल बनाते हैं ना, वो आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे देख लेना। मैथ का लेवल सेम एज इट इज आपको टेक्स्ट बुक वाला मिलेगा, रीजनिंग का लेवल आपको RW TW का मिल सकता है। इन दोनों मौकों का दोस्तों काफ़ी इस बार के मुझे TW का मॉक टेस्ट बहुत टफ लगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उसको अभी अपने वीडियो के माध्यम से, जो मैंने अभी दिए हैं। बाकी दोस्तों आप सभी लोग भी अपना यूपीएसआई की तैयारी करते रहना। मैं यूपीएसआई की तैयारी लगभग कर मेरी 80 to 85% तैयारी हो रखी है, और मैं धीरे धीरे अपने करता रहता हूँ। बाकी का तो आप लोग बताना, तो मैं यूपीएसआई से रिलेटेड और भी वीडियो लाऊंगा। बताना तो मैं यूपीएसआई का लाइव मॉक टेस्ट दूंगा, उसको भी आप सभी को दिखाऊंगा। बाकी आप सभी भी अपना यूपीएसआई का जो भी आप सभी का मॉक में स्कोर आ रखा है ना इस बार तीनों प्लेटफॉर्म का, वो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि सर मेरा इतना नंबर आ रखा है। अगर तो आपके इस बार 310 नंबर बन रहे हैं, या तो फिर दोस्तों मेरी सजेशन है, मैं ऑफलाइन पेपर भी मंगा रखा हूँ, ऑफलाइन पेपर भी मैं देता रहता हूँ। बताना तो आपको एक दिन उसका वीडियो दिखाऊंगा ऑफलाइन पेपर का, कि मैंने मंगा रखे उनको कैसे सॉल्व किया। आप लोग भी ऑफलाइन पेपर मंगाओ और उसको भी OMR पे भरो, फिर देखो कि आप तैयारी कहाँ पे है, क्योंकि इस बार आपको गोले भरने उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर देखना आप। बाकी दोस्तों आप सभी अपने प्रिपरेशन को शेयर करना, अरे अपनी प्रिपरेशन का और अपने ये टेक्स्ट बुक वाले मॉक के जो स्कोर ना इनको शेयर करना। मैं तो अपना अभी शेयर करूंगा, वीडियो में देखना, मैं तीनों के एक साथ ही शेयर कर दूँ, मैं अलग अलग शॉर्ट बना के नहीं डालूंगा, मैं तीनों के एक साथ ही दिखाऊंगा। टेक्स्ट बुक में मेरा क्या रहा, रोजगार विद अंकित में क्या रहा, TW में क्या रहा। सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक पर डालूंगा कि ये देखो मेरा दोस्तों टेक्स्ट बुक का स्कोर रहा। उसके बाद दोस्तों फिर मैं डालूंगा क्या बोलता हूँ, रोजगार विद अंकित का, ये देखो मेरा रोजगार विद अंकित का स्कोर रहा। उसके बाद दोस्तों मैं डालूंगा RW का TW का टेस्ट विद अंकित का, ये मैं टेस्ट विद अंकित का। बाकी दोस्तों आज सभी को हैप्पी दिवाली दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताना। जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहन।